कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब परशुराम जी अपने क्रोध के बारे में बता रहे थे तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। विदित संसारा मतलब पूरा संसार विदित जानता है। मात पिता ऋण भय रीके, माता और पिता के ऋण से ऋण आप मुक्त हो चुके हो। गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी की, गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण, सोच बढ़ जी की आप इस विषय में सोच रहे हो कि आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हो, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष है जिसकी चिंता आपके मन में है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, वो आप हमारे माथे मरना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप अपने ऋण से गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बहु बढ़ा, कि अब आप पर इसका ऋण क्या बहुत दिन भी हो गए हैं तो आपका उस पर ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आने ही व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया मीन्स हिसाब किताब करने वाले, तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला कर लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि तुरंत ही चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, अब लक्ष्मण जी इतनी गुस्से में बोले तो उनके कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा, अपना फरसा फिर से सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तब सारी सभा हाय हाय की पुकार करने लगी। भृगुवर परसु देख बहु मोरी, अब जब सारी सभा हाय हाय करने लगी तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भृगुकुवर, हे मुनिवर, भृगुवंश में श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, ब्राह्मण समझकर बचाओ, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। नृपदोही, हे राजाओं के शत्रु, मिले न कभों सुबट रण गाढ़े, सुबट मीन्स अच्छे योद्धा, वीर योद्धा रणभूमि में, ऐसा लगता है कि आपका रणभूमि में कभी पराक्रमी योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, मतलब आपने कभी वीरों का सामना नहीं किया है। द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप घर में ही बड़े हुए हो, या आप अपने आप को घर में ही अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो ये सुनकर सभा में उपस्थित सब लोग अनुचित है ऐसा कहने लगे। रघुपति सनयन लखनु निवारे, सनयन मतलब नेत्रों से, आंखों से या आंखों के इशारे से, निवारे रोक दिया। तब ऐसे लक्ष्मण के ऐसा कह सभा के अनुचित कहने पर रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को आगे अधिक बोलने से रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरस, लखन ही उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, आहुति सरस आहुति के समान। भृगुवर कोपु, भृगुवर मतलब भृगुवर कोपु परशुराम जी के क्रोध की, कृशानु अग्नि, तो परशुराम जी के क्रोध की जो अग्नि थी उसकी तुलना उन्होंने अग्नि से दी है, परशुराम के क्रोध की तुलना। तो परशुराम के क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे वो आहुति के समान लग रहे थे। जैसे हम अग्नि जलाते हैं और उसमें आहुति देते हैं तो आग और बढ़ती है। बढ़त देह सब जम सम जल बोले रघुकुल वाणी, जब आग बढ़ती है तो आग, जैसे कोई बोल रहा हो गुस्से में हो तो हम तुरंत बोलेंगे तो वो और उत्तर देते जाएंगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान लग रहे थे। तब रघुकुल वाणी मतलब सूर्य, रघुकुल के सूर्य, रघुकुल के सूर्य कौन? रामचंद्र जी इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल सम बोले, कि जैसे हम आग बढ़ रही हो तो उसमें हम पानी डाल देते हैं तो आग चलनी बंद हो जाती है। तो लक्ष्मण के उत्तर जो है वो आग को बढ़ा रहे थे, लेकिन रामचंद्र जी ने फिर जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए वो शीतल वचन बोलने लगे। मतलब उन्होंने इसमें परशुराम जी के क्रोध की तुलना आग से की है और उसके उत्तरों को, लक्ष्मण जो बार बार उनको जवाब दे रहे थे, उसकी तुलना उन्होंने आहुति के समान दी और उसको शांत करने के लिए रामचंद्र जी ने शीतल वचन बोले, तब जाकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ।